नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है सभी ताजा और काम की खबरें, तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। हरियाणा पंजाब के संबू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलनों का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मीटिंग की। इसमें जेपी नड्डा और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इसमें पीएम को किसान आंदोलन के बारे में जानकारी दी गई। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय गृह निर्देशक मयंक मिश्रा रविवार को पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को लेकर खनौरी बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने 20 दिन में मनोरथ पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद मिश्रा ने कहा कि उन्होंने किसान की मांगों के बारे में जानकारी दी है। हालांकि केंद्र के किसी तरह की वार्ता के संदेश से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की डॉक्टरी मदद के आदेश दिए थे। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी के एक्टिव होने के बाद माना जा रहा है कि केंद्र की तरफ से किसानों की मांगों को लेकर कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। वहीं ताजा खबरों में 20 दिन से आमरण अनशन कर रहे डल्लेवाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय अफसर मिलने पहुंच रहे हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उनको सुबह सोनीपत के महिला थाने में विजिलेंस के दफ्तर में लाया गया था। सोनिया अग्रवाल ने मीडिया को देखकर कहा कि मुझे फंसाया गया है, जल्द ही मैं इसे साबित करूंगी। इस दौरान उनका पीए कुलबीर भी साथ था। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोनों को शनिवार को 1 लाख रुपए रिश्वत के केस में गिरफ्तार किया था। इससे पहले सोनिया अग्रवाल के खरखोदा स्थित आवास पर रेड भी की गई थी। हालांकि उनके आवास की तलाशी के दौरान कोई रकम बरामद नहीं हुई। इन पर आरोप है कि सोनिया के पीए कुलबीर ने हिसार के जेबीटी टीचर से 1 लाख रुपए लिए थे। शिकायतकर्ता टीचर का कहना है कि रुपए लेने के बाद पीए ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को फोन कर केस सेटल करने को कहा था। वहीं इस मामले पर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह की चीजों से महकमे का नाम खराब होता है। इस महकमे में सावधानी से काम करना चाहिए। आगे मौसम समाचार। हरियाणा में 7वें दिन शीतलहर का कहर जारी है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में अलर्ट जारी किया है। हालांकि धूप खिलने से तापमान में मामूली गिरावट आई। रात के न्यूनतम तापमान में औसतन 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद भी यह सामान्य से 2.6 डिग्री कम है। हिसार में सबसे कम 3.0 और सोनीपत में 3.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में ऐसे हालात का कारण उत्तर पश्चिमी से चल रही पहाड़ी हवाएं हैं। लगातार तीसरे दिन हिसार में पारा अन्य जिलों के मुकाबले सबसे कम दर्ज किया गया। इसी बीच फतेहाबाद में सीजन का पहला पाला जमा देखा गया। हालांकि दिन में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। हरियाणा में बढ़ती शीतलहर को देखते हुए 18 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं। इन जिलों में 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार हैं। हरियाणा आएंगे इंटरनेशनल चेस चैंपियन मुकेश। एआईसीएफ अध्यक्ष ने न्योता दिया। बोले, खिलाड़ी ने खुद को शतरंज का अभिमन्यु साबित किया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के क्षेत्र में भारत ने एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 18 वर्षीय होनहार ग्रैंड मास्टर डी मुकेश ने 2024 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया है। मुकेश को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष नितिन नारंग ने कहा, मुकेश की यह जीत न केवल उनके करियर में मील का पत्थर है, बल्कि शतरंज के इतिहास में भारत का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित करती है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जिस एकाग्रता और धैर्य का परिचय दिया, वह वाकई प्रेरणादायक है। मुकेश आज के युवाओं के लिए रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। नारंग ने कहा, मुकेश जल्द ही हरियाणा आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए टास्क को हरियाणा 1 महीने में पूरा करेगा। मार्च में ही 3 नए क्रिमिनल लॉ हरियाणा में पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। इन कानूनों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में हुई सीएम नायब सिंह सैनी के साथ मीटिंग में मार्च तक का टाइम दिया था। अब पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मार्च से पहले फरवरी में ही तीनों कानूनों को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। छुट्टी के दिन रविवार को डीजीपी ने इनके लिए मीटिंग भी ली। इस मीटिंग में कपूर ने 3 नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने, हिंसक अपराध नियंत्रण तथा नशा मुक्ति को लेकर सीनियर ऑफिसर्स को आवश्यकता निर्देश दिए हैं। इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सूबे के पुलिस ऑफिसर जुड़े। आगे, हरियाणा की सेवा
सेवा मुक्त IPS अधिकारी भारती अरोड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के NDPS मामले में बरी कर दिया। जांच में पाया गया कि IPS अधिकारी ने जिस आरोपी को बचाने की कोशिश की थी वह सच में निर्दोष था। वही कुरुक्षेत्र की विशेष अदालत की ओर से IPS को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय गलत था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति VR गवई की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ में मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करते हुए नोटिस और उसके बाद की सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि यह फैसला बिना विवेक लिया गया था। आगे समाचारों में, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर शनिवार को किसान के दिल्ली कूच के दौरान एक व्यक्ति ने सरपास खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अब उस व्यक्ति की कहानी सामने आई है। व्यक्ति का नाम रणजोत सिंह है। वह खन्ना के गाँव रतनहेड़ी के रहने वाले हैं। उनके परिजनों और गाँव के लोगों ने बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। कभी उसके पास जमीन हुआ करती थी जिसे वह 31 साल पहले ही बेच चुके हैं। उनके ऊपर 5-7 लाख रुपए का कर्जा है जिसे वह वर्षों से चुका नहीं पाए। अब उस कर्जे को माफ कराने के लिए वे किसान आंदोलन के चक्कर लगा रहे हैं। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।